देखिए, शासनादेशानुसार 10,000 की जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। उसी हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है वार्डों में। जो सफाई कार्मिक हैं उनको सरकारी योजनाएं जो भी संचालित होती हैं आवास से संबंधित, अगर वो पात्र हैं तो वो डूडा के थ्रू मिलता है। किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या इस तरह सफाई के कारण बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है। बेसहारा पशु हैं उनको रखा जाता है, उसके लिए अलग से श्रमिक लगाए गए हैं और यथासंभव सफाई कर्मियों को से केवल सफाई का कार्य लिया जाता है। जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ये दो कॉन्सेप्ट है। अब बल्कि तीसरा जो है आ गया है, उनको हाइजीन के तरीके भी बताए जाते हैं कि किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कैसे जो है बेहतर सफाई व्यवस्था को संचालित करें। नमस्कार, मैं रामधारी यादव। आज सफाई कर्मियों को लेकर एक मुहिम छेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिला के 58,000 हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश में 32,000 मैनुअल लोग हैं जो हाथ से मैला ढोते हैं। इसमें ज़्यादातर आबादी अनुसूचित जात जनजात की है। कुछ लोग इनको कूड़ा वाले कहते हैं जबकि ये सफाई कर्मी हैं। और इनकी किस तरीके से ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से इनको सुविधाएं दी जाती हैं, आज हमारे साथ में हैं गोसाईगंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक जी। आलोक जी, पहला सवाल आपसे कि कितनी जनसंख्या पर एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाती है? कितने लोगों को हैंडल करते हैं एक सफाई कर्मी? देखिए, शासनादेशानुसार 10,000 की जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। उसी हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है वार्डों में। अच्छा, दूसरा सर, कचरा प्रबंधन को लेकर सफाई कर्मी को क्या ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ और सुविधाएं दी जाती हैं? किस तरीके से होता है, क्या है इसका प्रोसेस? कचरा प्रबंधन को लेके हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत यहाँ पे डीसी नियुक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अर्बन, जिनके द्वारा समय समय पर कार्मिकों को, सफाई कार्मिकों को वो दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको हाइजीन के तरीके भी बताए जाते हैं कि किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कैसे जो है बेहतर सफाई व्यवस्था को संचालित करें। सेफ्टी और सारी चीज़ें भी दी जाती हैं सर, सेफ्टी? हाँ, उनको समय समय पे किट दिया जाता है, पीपीई किट दिया जाता है और ग्लव्स या जो भी उससे संबंधित हैं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उनके बचाव के लिए वो दिए जाते हैं। अच्छा सर, ये अगर सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अलग से, चूँकि वो हाइजेनिक काम करते हैं, इस तरीके से नालियाँ साफ़ करना, कचरा उठाना और इस तरीके की चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें, तो उनके स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ ऐसा है? यहाँ पे पास में हमारे सीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके अधीक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर यहाँ कैंप लगाया जाता है और जो भी कर्मचारी किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या इस तरह सफाई के कारण बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ से जो कर्मचारी मान लिया किसी भी कारण से बीमार हुए तो उनको सीएससी पे भेजा जाता है, जहाँ पे उनका बेहतर इलाज होता है और उन्हें निःशुल्क दवाएं सरकारी अस्पताल से दिलाई जाती हैं। निःशुल्क दी जाती है। अच्छा, जो संविदा कर्मी जैसे कुछ होते हैं कि ऐसे जो संविदा कर्मी रखे जाते हैं तो उनके लिए भी क्या ये सरकारी सुविधाएं मान्य होती हैं? इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, वही सब सारी चीज़ें कुल वेतन को छोड़ के? नहीं, यहाँ पे कोई संविदा कर्मी नहीं है, यहाँ पे अस्थाई कर्मी हैं और बाकी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी वहाँ उसी प्राथमिकता के आधार पे देखा जाता है, उनकी व्यवस्था देखी जाती है। जो शासनादेशानुसार उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं अधिक से अधिक, वो दिया जाता है उनको। अच्छा, जो सरकारी लोगों, परमानेंट लोगों को है वही सेम चीज़ जो हमारे इस पे पेरोल पे नहीं है, वो कंपनी के पेरोल पे हैं, उनको भी शासनादेशानुसार उनको वो सुविधाएं दी जाती हैं जो अनुमन्य हैं। अच्छा, दूसरा सर, जैसे कचरा प्रबंधन को लेकर क्या उनको ट्रेनिंग, जैसे हरा कचरा, नीला कचरा या किस तरीके से हम लोग संयंत्र जो यूज करते हैं कचरा प्रबंधन का, तो इस तरीके की भी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाती हैं क्या? हाँ, कूड़ा प्रबंधन के लिए
जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ये दो कॉन्सेप्ट है। अब बल्कि तीसरा जो है आ गया है कि जो घरों से निकलने वाले वेस्ट हैं, उस तरह जैसे सैनिटरी पैड है या बच्चों के जो नैपकिन होते हैं, उनके लिए अलग से एक बिन रखवाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि ये 3 प्रकार के कूड़े अलग अलग करके और उसका सम्यक निस्तारण किया जा सके। इसके लिए जो है वो जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला समन्वयक के माध्यम से ये ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारियों को। अच्छा, समय समय पर दी जाती रहती है। जी जी। सर, जैसे हमारा पशु जो होते हैं, इनके लिए भी इन सफाई कर्मियों को यूज किया जाता है क्या, इन तरीके की चीज़ें? नहीं, यहाँ पे एक अस्थायी गौशाला है जहाँ पर जो बेसहारा पशु हैं उनको रखा जाता है। उसके लिए अलग से श्रमिक लगाए गए हैं और यथासंभव सफाई कर्मियों को से केवल सफाई का कार्य लिया जाता है। अच्छा, वो ये सफाई कर्मियों के उसमें नहीं आता? नहीं, सफाई कर्मियों से वहाँ बेसहारा पशुओं के लिए कोई कार्य नहीं लिया जाता है सफाई कर्मियों से। सर, अभी क्या है कि कुछ सफाई की जो चीज़ें होती हैं, तेजाब से ये करा जाता है, और तेजाब जो होता है ये आँखों के लिए और सारी चीज़ों के लिए, कई लोग अंधे भी पन का शिकार होते हैं, तो क्या तेजाब यूज हो रहा है या इसके लिए सतर्कता बरती जाती है? नहीं, यहाँ पे तेजाब का प्रयोग नहीं होता है। सफाई कर्मियों को पहले ही बता दिया गया कि तेजाब से आपके त्वचा को नुकसान हो सकता है और आँख को भी नुकसान हो सकता है, तो किसी भी रूप में सफाई करते समय इन तेजाब का प्रयोग न करें। और उनको जो सफाई के लिए हार्पिक या इस तरह के जो भी केमिकल आते हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं या नुकसान नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में ब्लीचिंग पाउडर, चूना, इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सफाई के साथ साथ वो आगे मान लिया कहीं पे मक्खियाँ हैं या इस तरह है तो उनको रोका जा सके। अच्छा, पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं उनके लिए क्या कोई सफाई कर्मी अपॉइंटेड होता है या उसके लिए इसी में से लोग काम करते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक सार्वजनिक पिंक टॉयलेट है, जिस पे एक कार्मिक की नियुक्ति मैंने की है। इसी सफाई कर्मियों में से उनको उसकी केवल उसी की जिम्मेदारी दी गई है और उनको पूरा वेतन दिया जाता है। अच्छा सर, क्या जैसे ये अभी सफाई कर्मियों को उनके वेतन को लेके भी बड़ी विसंगतियां रही और ये क्या कहते हैं उनको घर आवास को लेके, तो क्या सरकार इस तरीके से कुछ करती है कि सफाई कर्मियों की आवास और सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अब देखिए सर, जो सफाई कार्मिक हैं उनको सरकारी योजनाएं जो भी संचालित होती हैं आवास से संबंधित, अगर वो पात्र हैं तो वो डूडा के थ्रू मिलता है। जैसे कुछ जैसे कर्मचारी हमारे यहाँ हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, जिनके पास आवास नहीं थे, जो आउटसोर्सिंग पे हैं, यानी कि 2.5 लाख से कम वाले जो हैं उनको। और चूंकि उसमें आय की सीमा निर्धारित है, 2.5 लाख से अधिक वाले को नहीं मिल सकता, तो वो नहीं आते, लेकिन जो अन्य सुविधाएं हैं उनको दिलाई जाती हैं। ये सैलरी के हिसाब से? ये सैलरी के हिसाब से। जो 2.5 लाख से ऊपर, यहाँ तो 3 लाख है, चूँकि शहरी क्षेत्र में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो वो जो है मतलब जो पात्र हैं, कुल मिला के पात्र जो हैं वो डूडा के थ्रू लाभ पाते हैं, जो अपात्र हैं उन्हें नहीं मिल सकता। सामूहिक योजना कोई अभी यहाँ लागू नहीं है। यदि इस तरह कुछ आसरा योजना या जो भी सामूहिक आवास की योजना है अगर बनती तो उनको प्राथमिकता के आधार पे हम लोग आवासहीन अपने सफाई कर्मियों को दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, उनके पैर धोए, और सफाई कर्मियों का एक सम्मान होना भी चाहिए, तो इस तरीके के आप लोग आयोजन करते हैं इस तरीके की चीज़ें? हाँ, अभी कुछ करीब 1-1.5 महीना पहले हमने अपने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया था बुला के सभागार में। माननीय चेयरमैन साहब थे, हमारे सभी मेंबर थे, तो उनमें जो सबसे बेहतर कार्य करने वाला है उसे सर्वोत्तम का पुरस्कार दिया गया है और बाकी को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। उनको साल उठाकर सम्मानित भी किया गया है। ये थे आलोक जी, जिन्होंने सारी चीज़ें सफाई कर्मियों को लेके बताया, और सफाई कर्मियों को लेके एहतियात भी बरती जाती हो, सफाई कर्मियों का एक सम्मान भी किया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी सफाई कर्मियों को लेकर एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें सफाई कर्मियों के खुद पाँव प्रधानमंत्री जी ने धोए थे। तो जहाँ तक बात सफाई कर्मियों की है, उनके हम आपको सबको मिलकर सफाई कर्मियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में
पड़े गंदगी को वो बाहर निकालते हैं, तो ये बड़ी बात होती है, हमें बीमारी और सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।